नमस्ते अडक्सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ कुचामन सिटी, जो डीडवाना कुचामन का एक बड़ा कस्बा है और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। और इसका एक मेगा हाईवे जो बाईपास निकला हुआ है, मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस कैंपस का विजिट करते हुए इसके अंदर तक आ गया। और जब मैंने यहाँ पूछा कि कैंपस जो है वो किसको डेडिकेटेड है, तब मुझे जो बताया गया, मैं चाहूँगा कि वो आपके बीच में सामने रखूँ। और चूँकि कैंपस जो है वो एजुकेशन को डेडिकेटेड है और एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन टू चेंज ओवर वर्ल्ड, ये वास्तव में यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और मुझे जान करके बड़ा अच्छा ये लगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये नीट डेडिकेटेड बच्चों को समर्पित है। तो मैं मेरी बात जो है वो मेरे मुखारबिन से कम कहूँ और इंस्टीट्यूट जो चलाने वाले हैं, जो रनर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बताएं। मैं चाहूँगा मैडम जी, सबसे पहले तो आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें और थैंक यू सर। और अपना इंस्टीट्यूट के बारे में परिचय थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों तक बताने की कोशिश करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम शिवानी है और ये इंस्टीट्यूट का नाम है टैगोर टिप्स, जो कि टैगोर की एक ब्रांच है, जो कि 25 साल से टैगोर अपने ब्रांच चला रहा है और इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही हुई है। और हमने शुरुआती ही पहले साल में हम बहुत ही अच्छा प्रयास किया है रिजल्ट देने का, जिसमें हमने 15 बच्चों का रिजल्ट दिया है। 125 बच्चे हमारे यहाँ पे एलिजिबल थे एग्ज़ाम देने के, जिसमें हमने 10 बच्चों में से कम 1 बच्चे का रिजल्ट देने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ हम प्रिपेयर करवाते हैं नीट की कोचिंग, इट्स अ काइंड ऑफ नीट कोचिंग, सो वी प्रोवाइड द फैसिलिटीज विच वी कैन प्रोवाइडेड। यहाँ नीट वाले बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है और नीट की कोचिंग करवाई जा रही है। और अभी कुछ सालों से मुझे लगता है कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो अच्छे आईक्यू वाले जो बच्चे हैं उनको या तो नीट की कोचिंग करवाई जाए और या फिर IIT JEE की कोचिंग करवाई जाए। तो ऐसी ही कोशिश में मुझे लगता है कि टिप्स जो है वो प्रयासरत है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा टिप्स का सफ़रनामा आप बताएं मैडम जी, कि टिप्स अपना कब शुरू हुआ और अभी किस स्थिति से टिप्स जो है वो गुजर रहा है। टिप्स की शुरुआत 2 वर्ष पहले हुई थी। आज लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारी टिप्स की कोचिंग को, जिसमें हमने पहले वर्ष में अपनी पूरी कोशिश की है कि बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं और हमारा बहुत ही प्रयास रहा है कि हमने रिजल्ट दिया है। और अभी हमने कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की है टिप्स में इस साल, जैसे कि हम बच्चों को लाइब्रेरी, डिजिटल फैसिलिटीज़, डिजिटल बोर्ड फैसिलिटीज़ एज वेल एज एक यूनिक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने कुचामन सिटी में पहली बार लाने की प्रयास किया है। वो है एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, जो कि हर एस्पिरेंट को मैंडेटरी होता है, क्योंकि आजकल जनरेशन देखते हुए बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन को परिस्थिति ना आए, इसलिए हमने इस बार हमने 2 काउंसलर्स प्रोवाइड करवाए हैं हमारी कोचिंग से। टिप्स जो है वो अपनी तरफ से बढ़ करके और सब कुछ, मैं यूँ कहूँ कि बहुत कुछ देने की कोशिश में टिप्स अभी प्रयासरत है। अभी टिप्स का जैसे आपने बताया दूसरा ही सत्र चल रहा है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब कोई संस्थान जब डेवलप करता है तो निश्चित ही उनका वो गार्जियंस का विश्वास जीतती है, बच्चों का विश्वास जीतती है, तब जा करके यहाँ तक कोई इंस्टीट्यूट जो वो खड़ा हो पाता है। मैं चाहूँगा कि जैसे अपनी परिभाषा में यदि कोई कहे कि जैसे ऊपर का बटन यदि सही जगह लग जाता है तो सारे जो बटन है वो अपने सही जगह लगते रहते हैं। ठीक ऐसी परिस्थिति और ऐसी परिभाषा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को लेकर के होती है। तो यहाँ की फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। तो हमने हमारी फैकल्टीज ऑल ओवर इंडिया से ली है, जिसकी कोटा, सिक्कर, अजमेर। और फैकल्टी का सिर्फ पढ़ाने का ही महत्व नहीं होता है, उनका महत्व ये भी होता है कि वो बच्चों को सिंसियरिटी के साथ रखे। तो हमने हमारी कोशिश की है कि हम बच्चों को एक सिंसियरिटी के साथ भी रख पाएँ। और फैकल्टी हमारी यहाँ डाउट काउंटर्स भी फैसिलिटीज़ अप्लाई करवाती है। और इसके अलावा जैसे कोई भी बच्चा हो जिसको अपने पर्सनली जाके कोई डाउट क्लियर करने हो, तो वो चीज़ भी हम टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। फैकल्टी काफ़ी डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस फैकल्टी अपनी है और उनका अनुभव काफ़ी लंबा बोलता है। और इसीलिए मैंने देखा था एक पोस्टर पे एक बच्चे का रिजल्ट दिखाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था 700 आउट ऑफ 720। यस सर। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते होंगे। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और विशेष रूप से नीट और JEE में आजकल ये देखा गया है कि जैसे ही वो NCERT बेस्ड हुई है
उसके बाद में फैकल्टी का जितना ही जो जिम्मेदारी है वो वहाँ की मैनेजमेंट विंग को भी चली जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ के मैनेजमेंट विंग के बारे में बताएं। मैनेजमेंट विंग में हमने ये फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करवाई गई है कि जैसे बच्चों को लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, डिजिटल बुक्स प्रोवाइड करवाना, टीचर्स को प्री वाई क्यूज बच्चों को प्रोवाइड करवाना, जिसके थ्रू उनको ये आइडिया हो जाए कि पेपर आता किस तरह से है। बच्चों को मेजर एंड माइनर टेस्ट प्रोवाइड करवाना ताकि उनको अपनी कैपेबिलिटी पता रहती रहे, उनकी एक्यूरेसी और उनकी स्पीड भी बनी रहे। एक ये भी देखा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी जितना ज़्यादा सक्रियता में रहता है रिजल्ट भी उतना ही ग्रोथ करता जाता है। थोड़ी सी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी जो है, जैसे मुझे लगता है कि काफ़ी दूर से बच्चे यहाँ रहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो परिवार के साथ में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पीजी में या फिर अपना रूम लेकर के रहते हैं। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या फॉर्मेट है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में टिप्स कहाँ है? लाइक करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हम हर महीने बच्चों के लिए एंड ऑफ द डे में मोटिवेशनल सेमिनार्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि बच्चों का मोटिवेटेड बने रहें और अपनी स्टडीज़ के साथ वो कंसिस्टेंसी रख सके। और हर 2 महीने में एक बार हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी मैंडेटरी कर रखे हैं ताकि पेरेंट्स को भी पता रहे कि उनका बच्चा क्या रिजल्ट दे रहा है, उनके बच्चे की कंसिस्टेंसी क्या है, उसका बच्चे का मेजर लेवल क्या है, उसको कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो और हम जो टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं उन टेस्ट के थ्रू हम रिवॉर्ड्स भी बच्चों को देते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रह के अपनी स्टडीज़ में और हार्ड वर्क करें। और हार्ड वर्क करें, यह प्रयास जो है वो टिप्स का है। मुझे जहाँ तक पता है अभी बायो की चाहे सीबीएसई एग्जाम हो चाहे आरबीएसई 12th की एग्जाम हो, वो सारी कंडक्ट हो चुकी है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सक्रिय गार्जियंस तो ऐसे भी है जो अभी 10th में, जिनके बच्चे 10th की एग्जाम दे रहे हैं और वो भी 4 या 5 तारीख को उनकी एग्जाम पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद में जो जागरूक और जो एक्टिव गार्जियंस है वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को नीट या जेई की अच्छी कोचिंग में डालें। तो मैं चाहूँगा कि उनके नाम थोड़ा सा आप जो है वो अपना मैसेज टिप्स के माध्यम से प्रेषित करें। तो मैं चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स एक बार टिप्स ज़रूर विजिट करें क्योंकि आजकल की परिस्थिति देखते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बच्चों का गलत वे में माहौल जाना बहुत वो हो गया है। तो मैं चाहूँगी कि हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ रहते हुए बच्चे अपना शांतिपूर्ण पढ़ाई कर पाएंगे और डेडिकेटेड रहेंगे। तो एक बार आप टिप्स में ज़रूर विजिट करें। ये कहना है टिप्स मैनेजमेंट का कि आप चाहे अपने बच्चे का, अपने लाडले का, होनहार का, लाडली का एडमिशन कहीं पर भी करवाएं, लेकिन इससे पहले हमारा एक निवेदन है कि एक बार टिप्स का विजिट जरूर करें और उसके बाद में आपका यदि मन करता है तो एडमिशन करवाएं, नहीं तो विकल्प खूब सारे हैं। मैडम जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक छोटे से अनुरोध पे मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपने इतनी जानकारी हमारे बीच में साझा की और इसी एक कोटेशन के साथ में कि आपका ये इंस्टीट्यूट फले फूले, वो इस निमित्त भी कि जहाँ आपका जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट फलेगा फूलेगा तब नीट की संभावनाएं विकेंद्रित होकर के डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, नहीं तो एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में ही नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अपने इतिहास में हुआ करता था पारस पत्र, जो चीज को छूता था सोना बन जाता था, ऐसा ही टैगोर एजुकेशन ग्रुप है। निश्चित ही ये एजुकेशन ग्रुप क्वालिटी के मामले में बेजोड़ है, अनुपम है और मैं तो कहूँगा अभूतपूर्व है। और ये जिस चीज़ को हाथ में लेता है उसको बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, चाहे वो टैगोर स्कूल की बात हो, चाहे वो टैगोर कोचिंग की बात हो, चाहे अभी टिप्स की बात करें। तो निश्चित ही आपका ये जो टिप्स है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके साथ में पूरे राजस्थान की संभावनाएं जुड़ी है। पूरे राजस्थान का प्यार और स्नेह टिप्स को मिले। इन्हीं सारी बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।